नमस्कार साथियों, सभी आधार कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप लोगों ने 31 जनवरी 2026 से पहले ये काम नहीं करे तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। पछतावा क्यों होगा? क्योंकि ये चीज़ आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि सरकार स्पेशली 2026 में डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। आप बगैर डॉक्यूमेंट ये समझ लीजिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, यहाँ तक कि आपकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। तो आधार कार्ड पर ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपको बहुत जल्द करवाने हैं, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ें विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आज के समय में आधार कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले इसको जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये भ्रम फैला कर रखा है कि आधार कार्ड की मान्यता ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया, हाई कोर्ट ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया। तो इन सभी चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज के दौर में ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड की मान्यता ख़त्म हो गई है। आधार कार्ड की मान्यता ख़त्म हुई है तो सिर्फ आपकी नागरिकता को लेकर के, और सभी चीज़ों में आपका आधार कार्ड आज भी वैलिड है और आने वाले कई सालों तक वैलिड रहेगा। जैसे आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो तो उसमें आधार कार्ड लगेगा, आप बिजली कनेक्शन ले रहे हो तो आधार कार्ड लगेगा, पानी का कनेक्शन ले रहे हो तो आधार कार्ड लगेगा, राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो, पैन कार्ड बनवाने जा रहे हो, थाने में एफआईआर लिखवाने जा रहे हो, कोर्ट कचहरी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। जो छात्र हैं वो स्कूल में अगर एडमिशन ले रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं तो आधार कार्ड हर जगह कंपलसरी है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2026 का जो साल है वो आधार कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है। अभी तक जितने साल आए हैं उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस इस टाइम जनता पर है कि कोई भी अवैध घुसपैठिया यहाँ पर ना रहने पाए। तो ऐसे में अगर आधार कार्ड में कोई भी गलती होती है तो वो आपके लिए एक मुसीबत से कम नहीं होगा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा आज से करीबन 13 से 14 साल पहले, यानी 2011 या 12 के आसपास का ये सीन है जब आधार कार्ड नए बनना शुरू हुए थे। उस टाइम लोगों के पास ज़्यादा दस्तावेज नहीं थे तो आधार कार्ड बनवाते समय ज़्यादा वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। जहाँ पर आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे वहाँ पर या तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से ऐसे ही बना दे रहे थे, नॉर्मल से आपसे मांगते थे कि जाओ स्कूल रिकॉर्ड लेकर के आओ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, हम उसी के बेस पे आपका आधार कार्ड बना देंगे। अच्छा, उस टाइम सरकार भी काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत थी कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड बनवाया जाए, तो इस चक्कर में ज़्यादा वेरिफिकेशन हो नहीं पाया। लोगों ने जैसे तैसे अपने जो भी उनको समझ में आया उस तरह से उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, और अब जाके लोगों को आधार कार्ड में गलतियां दिख रही हैं। किसी का नाम गलत हो गया, किसी के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, किसी का एड्रेस चेंज हो गया है ना, किसी के में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, बहुत सी चीज़ें अब दिख रही हैं। तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए 2026 सबसे अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसी साल देशव्यापी जनगणना होनी है, डिजिटल डेटा वेरिफिकेशन होना है, एसआईआर खत्म होकर उठा है, एनआरसी भी प्रस्तावित है। तो 2026 बहुत महत्वपूर्ण है दस्तावेजों की नज़र से अगर देखा जाए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि पहले कैसे बनता था आधार कार्ड, मैंने आपको बता दिया है। लोग सबसे ज़्यादा इसमें गलतियाँ करते थे। अच्छा, यहाँ पर सरकार ने जो मान्यता ख़त्म करी है बहुत से लोगों का, पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ, वो केवल नागरिकता की है, यानी आधार कार्ड की सहायता से आप नागरिकता को साबित नहीं कर सकते हैं और सभी चीज़ों में आपका ये कार्ड लगता है। अब नागरिकता क्यों नहीं साबित हो सकती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आधार कार्ड में जो हम लोग डेट ऑफ बर्थ पढ़वाते हैं, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1990 में और आप चाहो तो उसमें 1995 पढ़वा दो, 1998 पढ़वा दो या 2002 पढ़वा दो। कोई वेरीफाई करने आता है? कोई नहीं आता। जब जैसे ही आप जाओगे उस हिसाब से वो आपका बना देते हैं, है ना। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जो होता है वो आपका वेरिफिकेशन के बाद बनता है। पासपोर्ट जो है वो भी वेरिफिकेशन के बाद बनता है, कई सारे दस्तावेज लगते हैं तब जाके बनता है। तो इसी वजह से सरकार ने क्या करा कि बहुत से लोगों को ये चीज़ देखी है कि जो विदेशी हैं उनके पास भी आधार कार्ड पाया गया। अभी कुछ बांग्लादेशी दिल्ली में पकड़े गए थे, उनके पास भी आधार कार्ड मिला। यूपी में पकड़े गए थे लोग, उनके पास भी आधार कार्ड मिला। इसलिए सरकार ने आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत मानने से मना कर दिया, क्योंकि आधार कार्ड का जो डाटा होता है वो बिना वेरिफिकेशन के बन जाता है। इसीलिए जो नागरिकता के ठोस प्रमाण हैं वो आज भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट है। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाओगे, अदरवाइज़ आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो बात हो गई आधार कार्ड की वैल्यू की। अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल वाला नियम आया है इसको लेकर के। अगर जिन लोगों ने
2015 या 2016 से पहले आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक उन लोगों ने कुछ भी अपडेट उसमें नहीं करवाया, तो ऐसे लोगों के लिए मुसीबत आने वाली है। मुसीबत क्या है कि सरकारी योजनाओं से आप वंचित हो सकते हो, किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ हो सकता है आपको ना मिले, किसी भी सरकारी नौकरी में आप आवेदन ना कर पाओ, फिंगरप्रिंट फ़ोटो आपका मैच नहीं करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले आप अपने नाम की स्पेलिंग चेक करिए, आधार कार्ड को रखिए और जितने भी आपके पास सरकारी दस्तावेज हैं उनको एक साथ में रखिए। आधार कार्ड का जो डाटा है वो अन्य सरकारी दस्तावेजों से अगर मैच हो रहा है तब तो ठीक है, और अगर कहीं भी गलती है तो आप उसे जल्द से जल्द सुधरवाइए। आधार कार्ड में अगर नाम की गलती है तो जो जैसे 10th क्लास की मार्कशीट में अगर जो नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वही वोटर आईडी कार्ड में और वही सभी दस्तावेजों में। नाम की स्पेलिंग में भी अगर मिस्टेक है तो उसे भी आपको सुधरवाना होगा। डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे सुधरवाइए। मोबाइल नंबर उसमें जो लिंक है आधार कार्ड में अगर वो इस समय ओपन है तो ठीक है, अगर उसमें इनकमिंग की सुविधा बंद है या फिर किसी तरह से वो बंद है तो उसे आप अनलिंक करवा के कोई नया नंबर उसमें लिंक करवा दीजिए जो हमेशा आपका एक्टिव रहता हो। और अगर सब कुछ सही है तो फ़ोटो तो एटलीस्ट आपको अपडेट करनी ही पड़ेगी, वो भी 31 जनवरी से पहले। डेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है वो बात की बात है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, आप लेटेस्ट फ़ोटो जा करके आधार कार्ड में अपडेट करवा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैंने आपको बताया कि कई सारी मुश्किलें हैं जो आगे चल के आपकी आ सकती हैं। बैंक से केवाईसी रद्द हो सकता है, फिर आपको केवाईसी कराने के लिए बैंकों में लाइन लगनी पड़ेगी। अभी रिसेंटली राशन कार्ड में ये केवाईसी होकर उठी है, वो कैंसिल हो सकता है जिस वजह से आपके राशन पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, ये 6 चीज़ें आपको तुरंत चेक करनी है। पहला, मोबाइल नंबर जो उसमें लिंक है वो एक्टिव है या नहीं, अगर नहीं एक्टिव है या तो उसे एक्टिव करिए या दूसरा नंबर उसमें लिंक करवाइए। ईमेल आईडी बहुत से लोग जो है लिंक करके रखते हैं और बहुत से लोग लिंक नहीं भी करते हैं, तो आप लोग ईमेल आईडी भी जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए ताकि कोई भी आप आधार कार्ड के थ्रू एक्टिविटी करो उसकी हर जानकारी आपको मिलती रहे, इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। नाम की स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है, जन्म तिथि वगैरह जो भी है 10th की मार्कशीट ले जा करके आप अपडेट करा सकते हो। फ़ोटो अगर धुंधली है या पहचान में नहीं आ रहे हो आप तो उसे अपडेट करवाइए। एड्रेस, स्पेशली शादी के बाद महिलाओं को ये ज़रूरी है कि वो अपना एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो ससुराल का ही डलवाएं, क्योंकि मैके से अब आपका कोई रिलेशन नहीं रह गया एड्रेस के हिसाब से, क्योंकि आप जहाँ पर रह रहे हो आप वहीं का एड्रेस डालोगे। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट में अलग अलग जानकारी हुई तो स्कॉलरशिप बंद हो सकती है। कोई भी योजना में आप आवेदन कर रहे हो या किसी योजना का लाभ ले रहे हो, पेंशन हो, पीएम किसान योजना हो, पीएम आवास योजना हो, तो वो रद्द किया जा सकता है ना। सुधार कहाँ होगा, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आप नज़दीकी आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जा सकते हो और ध्यान रहे, डेट का ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 2026। और यहाँ पर मैं लिमिटेशन बता देता हूँ, नाम आप 2 बार चेंज कर सकते हो, आप डेट ऑफ बर्थ केवल 1 बार चेंज कर सकते हो और एड्रेस आपका अनलिमिटेड है, आप जितनी बार चाहो चेंज कर सकते हो। जितनी बार मतलब ये नहीं कि हर दूसरे तीसरे महीने आप चेंज कर रहे हो, 2-3 साल में कहीं एक बार, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। आपको जो भी करना है जल्दी करिए, समय बहुत कम है, अगर ये डेट निकल जाती है तो फिर शायद ही अपडेट आगे बढ़ती है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ये न्यूज़ केवल 1-2-3 लोगों के लिए नहीं, देश के सभी 134 करोड़ जो देशवासी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनके पास भी आधार कार्ड है, ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।